सुस्वागतम मेरे प्यारे दर्शकों। मैं इंद्रानी आप सभी का मेरे चैनल इंद्रानी मोक्ष द्वार पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। भगवान शिव, जिन्हें हम महादेव, भोलेनाथ, शंकर, महेश, नीलकंठ, गंगाधर और भी अनेक नामों से जानते हैं, जो हिंदुओं के प्रमुख देवताओं तथा त्रिदेवों में से एक हैं। भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों में 12 ज्योतिर्लिंग स्थित है और इन सभी के स्वामी हैं भगवान भोलेनाथ। इन सभी ज्योतिर्लिंग की वर्णना का उल्लेख पुराणों में भी मिलते हैं। तो आज हम जानेंगे भारतवर्ष के इन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक झारखंड राज्य के देवघर में बैद्यनाथ धाम या बाबा धाम के विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारत के झारखंड राज्य में स्थित देवघर की पावन भूमि में बसा ये ज्योतिर्लिंग, जिसे हम बैद्यनाथ धाम या बाबा धाम नाम से जानते हैं। कहते हैं कि इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की कथा लंकापति दशानन रावण, जो तीनों लोकों का स्वामी और महादेव का परम भक्त था, उसी के साथ जुड़ी हुई है। पुराणों अनुसार एक बार लंकापति रावण भगवान शिव को कैलाश से लंका ले जाने के लिए हिमालय पर्वत पर घोर तपस्या कर रहा था। उसने महादेव को प्रसन्न करने के लिए एक के बाद एक अपने 9 शीशों को काटकर भगवान को अर्पण किया, और जैसे ही वो अपना 10वां शीश काटने गया, महादेव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसको दर्शन दिए। तब लंकापति ने महादेव को अपने साथ लंका पधारने का आग्रह किया। महादेव भी अपने परम भक्त की इस विनती को अस्वीकार नहीं कर पाए और इसी कारण उन्होंने रावण को एक शिवलिंग प्रदान किया और उसी को लंका में स्थापित करने का आदेश दिया। साथ ही उसे एक चेतावनी भी दी कि यदि वो इस शिवलिंग को या कामनालिंग को लंका तक जाने के मार्ग में कहीं रख देगा, तो ये शिवलिंग वहीं अचल होकर स्थापित हो जाएगा। तब रावण ने महादेव की इस चेतावनी को मानकर शिवलिंग को उठाकर लंका की ओर प्रस्थान किया। और उधर महादेव के कैलाश छोड़ने की बात सुनते ही सभी देवगण बड़े चिंतित हो उठे। तब वे सभी इस समस्या के समाधान के लिए परमपिता ब्रह्मा को साथ लेकर श्रीहरि के पास पहुंचे। ये सुनकर श्रीहरि ने एक लीला रची और वरुण देव को आचमन द्वारा रावण के पेट में घुसने का आदेश दिया। वरुण देव ने प्रभु के आदेश का पालन किया। जब रावण शिवलिंग को लेकर लंका जा रहा था, तब देवघर के पास उसे लघुशंका लगी, किंतु उसने शिवलिंग को लेकर लघुशंका करना उचित नहीं समझा और कुछ ही देर बाद पास में ही उसे बैजू नाम का एक ग्वाला दिखा। लेकिन रावण को ये पता नहीं था कि श्री विष्णु ग्वाला बैजू के रूप में पहले से ही उस स्थान पर उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। रावण ने उसे शिवलिंग दिया और कहा कि वो किसी भी परिस्थिति में इस शिवलिंग को धरती पर ना रखे। ये कहकर रावण अपनी लघुशंका का निवारण करने चला गया और उधर उस ग्वाले के रूप में शिवलिंग लेकर खड़े श्री विष्णु बहुत देर तक रावण की प्रतीक्षा करते रहे और बाद में वे शिवलिंग को उस स्थान पर रखकर अंतर्ध्यान हो गए। इस घटना के कुछ समय बाद जब रावण वापस आया, तब भूमि पर पड़े शिवलिंग को देखकर वो प्रचंड क्रोधित हो उठा। उसने शिवलिंग को उठाने का बहुत प्रयास किया, किंतु वो उस शिवलिंग को उस स्थान से हिला भी न पाया। तब क्रोध के वश में आकर रावण ने शिवलिंग को अपने अंगूठे से भूमि में दबा दिया और लंका वापस लौट गया। रावण के वहां से जाते ही सभी देवगणों ने मिलकर महादेव के आदेश अनुसार उस स्थान पर शिवलिंग की प्रतिष्ठा की
और तभी से भगवान शिव कामना ज्योतिर्लिंग के रूप में देवघर के उस स्थान पर पूजे जाते हैं। कहते हैं कि यदि कोई भी भक्त यहाँ आकर सच्चे भक्ति भाव से भगवान से कुछ भी मांगे तो बाबा बैद्यनाथ उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। इसीलिए पूरे वर्ष खासकर सावन के महीने में लाखों की संख्या में भक्त अपनी मनोकामना लेकर बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर से 105 किलोमीटर दूर स्थित सुल्तानगंज से कांवड़ यात्री कलश में जल भर के पैदल यात्रा कर मंदिर तक पहुंचते हैं तथा जल और दूध से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। बाबा बैद्यनाथ के दर्शन पाते ही भक्त अपने सभी दुख दर्द भूलकर प्रभु की भक्ति में स्वयं को समर्पित करते हैं। हर हर महादेव। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल इंद्राणी मोक्ष द्वार को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मुलाकात होगी ऐसी ही नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।